हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जिधर भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे। आज की एक और नई वीडियो फिर वही इटली की यूनिवर्सिटीज़ के मुतालिक है कि आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन है, क्या डेडलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो कि इटली की यूनिवर्सिटीज़ के मुतालिक है जिनमें एडमिशन ओपन है। और मैं टारगेट बहुत यूनिवर्सिटीज़ को कर रहा हूँ जिनकी एप्लीकेशन फ़ीस है और जिनकी नहीं है। और मेरी कोशिश यही है कि उन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करूँ जिनकी एप्लीकेशन फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है। मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी एप्लीकेशन फ़ीस लास्ट ईयर नहीं थी, लेकिन इस साल उनकी एप्लीकेशन फ़ीस है। जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ कैमरिनो हो गई, कम और भी काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी एप्लीकेशन फ़ीस लास्ट ईयर नहीं थी, लेकिन इस साल उन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस कर दी है। काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने बहुत कम एप्लीकेशन फ़ीस की है। और तो मेरे ख़्याल में आप लोगों को ज़रूर में अप्लाई करना चाहिए जिनकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस एप्लीकेशन कम है। विदाउट एप्लीकेशन वाली को तो ज़रूर टारगेट करना चाहिए, लेकिन इसके साथ-साथ आपको उन यूनिवर्सिटीज़ को भी टारगेट करना चाहिए जिनकी एप्लीकेशन फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान से हैं, तो पाकिस्तान में इतनी फ़ीस तो ऑलमोस्ट जब हम किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, तो इतनी तो हमारी वो एडमिशन फ़ीस ले लेते हैं, जिससे हम सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि प्रोस्पेक्टस जो कि एक जो कि एडमिशन कॉपी टाइप होती है, जो कि हमें यूनिवर्सिटी देती है स्टार्ट पे। फॉर एग्ज़ाम्पल रामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्पल ले लें, तो इससे ज़्यादा पैसे तो वही चार्ज कर लेते हैं, जो कि एक किस्म की एडमिशन फ़ीस होती है। और इसके बाद में 1% का भी कंफ़र्म नहीं होता है कि उस जगह हमारा एडमिशन होगा कि नहीं। तो ज़रूर आपको अगर जो जिस यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस कम है, उनमें अप्लाई करना चाहिए। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट, आ जाएँ। तो जो बेसिकली आज की हमारी यूनिवर्सिटी है, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा। तो मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा यूनिवर्सिटी है, जिसमें आज हम इसको देखेंगे कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले एज़ यूजुअल हम छोटी-मोटी चीज़ें पढ़ लेते हैं। मैं यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे हूँ। उसके बाद यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री वगैरह के लिए कब ये बनी थी, ये वो अगर आप लोग पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं, ज़रूर यहाँ से देख सकते हैं। कौन से इंग्लिश में प्रोग्राम ऑफ़र हो रहे हैं, एनरोलमेंट का तरीकाकार, ट्यूशन फ़ी क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट क्या है, अपॉर्च्युनिटीज़ क्या है, एरास्मस क्या है। एरास्मस बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, जब आप लोग इटली आ जाएँगे तो आप लोगों को ज़रूर ये अवेल करनी चाहिए। मैं इस पे भी एक वीडियो बना के डाल दूँगा, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट लाइफ़ मैंने 2-2 एरास्मस यूनिवर्सिटी की तरफ से लिए हुए हैं। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लें, अगर आप लोगों ने एरास्मस के बारे में पढ़ना है। इसके साथ-साथ अगर आप लोगों ने ट्यूशन फ़ी के बारे में पढ़ना है कि जो आपको स्कॉलरशिप किन-किन तरह की होती हैं, यहाँ पे सारी वो डिटेल लिखी हुई है। डीएसओ, जिसे हम रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप भी कहते हैं, ये वो है जो कि अंडर डेवलपिंग कंट्री से मिलती है। हर रीजन की डिफरेंट स्कॉलरशिप है, लेकिन जो पीसा है ये डीएसओ के अंडर आता है, तो इसलिए डीएसओ स्कॉलरशिप है। इसके अलावा एक इनकी इटालियन मिनिस्ट्री की स्कॉलरशिप है, जो कि लास्ट 2 ईयर में पाकिस्तान को एनरोल किया गया, जो कि पहले नहीं था। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की अपनी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा की सबसे अच्छी बात यही है कि इधर आपको मेरिट बेस में सेपरेटली अप्लाई नहीं करना पड़ता। जब आप अप्लाई कर देते हो, जब आपकी एप्लीकेशन इवैल्यूएट होती है, तो यूनिवर्सिटी आपको ऑटोमेटिकली मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेट कर लेती है, अगर आप उसमें प्रॉपर आप मेरिट पे आते हैं। तो आ जाएँ, फिर चलते हैं आगे। उसके बाद ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा मेन पेज पे आके सारी। तो अब आ जाते हैं कि कौन-कौन सी कोर्सेज़ ऑफ़र कर रही है यूनिवर्सिटी। मैं आ जाता हूँ कि इंग्लिश में प्रोग्राम कौन-कौन से हैं, तो मैं बैचलर के लिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, मैं चेक करता हूँ मास्टर के लिए, क्योंकि मास्टर में ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। उसके बाद नीचे आपने स्क्रॉल डाउन कर लेना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे सारे मास्टर मास्टर के बारे में बताया हुआ है, जो कि इंग्लिश में ऑफ़र हो रहे हैं। मैं आईटी से बिलॉन्ग करता हूँ, तो डेफ़िनेटली मैं कोई आईटी का चूज़ करूँगा, डाटा साइंस कर लें, ये कंप्यूटर साइंस मिल जाता है चले। कंप्यूटर साइंस को देख लेते हैं, कंप्यूटर साइंस पे मैंने क्लिक की है। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कंप्यूटर साइंस में 4 डिफरेंट तरह के आगे फर्दर मेजर हैं या फर्दर स्पेशलाइज़ेशन है। ये कौन-कौन से में करवाएँगे? आर्टिफ़िशियल है, सॉफ्टवेयर के है, डेटा एंड नॉलेज या सॉल्यूशन आर्किटेक्चर है। इसके बाद नीचे मैं देख लेता हूँ, यहाँ से आप कोर्स की फुल डिटेल देख सकते हैं। यहाँ से आप एडमिशन रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। एडमिशन पोर्टल्स के बारे में बताया हुआ है कि 2025 इनटेक के लिए एडमिशन ओपन है। इसके अलावा यहाँ से आपको डिटेल के साथ देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन को आपने कैसे फ़िल करना है, ये दोनों लिंक आप इनको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये सारी उन्होंने डिटेल के साथ बताया हुआ है
कि आप इससे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो मैं तो कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करने के लिए मैं एडमिशन पोर्टल पे क्लिक कर देता हूँ। एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करने के बाद मैंने ऑलरेडी ये पोर्टल ओपन किया, मेरा ओपन हो चुका है। मैं इस तरह के एक मेन पेज पे आ जाऊँगा। अगर मैंने फर्स्ट टाइम इस जगह पे आया हूँ तो मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा, मैं रजिस्टर कर लेता हूँ पहले जल्दी के साथ, ताकि टाइम ज़ाया ना हो, वीडियो भी लंबी ज़्यादा ना हो। मैं कर लेता हूँ। मैंने वो चूज़ कर लिया है, मैं अपनी ईमेल को कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आ गई मेरी, कंट्री पाकिस्तान आ गया। उसके बाद पोस्टल कोड आ जाता है, टाउन मेरा फिर पाकिस्तान का आ गया। यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने कहाँ से सुना है, मैं कह देता हूँ जी मैंने अपने रिलेटिव से सुना है या अदर से, मेरे वो दूसरे हैं। स्काइप अकाउंट नेसेसरी नहीं है, बेशक ना लिखें। इसके अलावा हमने सारी चीज़ों को देख लिया। इटालियन रेजिडेंस परमिट है तो लिख दें, नहीं है तो कोई मसला नहीं जी। मैं अभी कोई डमी डाटा लिख देता हूँ। इसके बाद मैं कर देता हूँ सेव। सेव कर दिया मैंने। सेव पे करने के बाद वो मुझे कह रहा है कि एक ईमेल सेंड की गई है मुझे। मैं अपनी ईमेल पे आ जाता हूँ, मैंने चेक कर लिया जी जी बिल्कुल मुझे ईमेल सेंड की है। मैं ईमेल पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद वो मुझे पासवर्ड जनरेट करने को कह रहा है, मैं वो पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं इधर आ जाऊँगा। इधर आने के बाद आप इसको जो आपकी डिटेल्स हैं जिसमें पासवर्ड और बाकी चीज़ें हैं, आप इसको वो भी देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। मैं कर लेता हूँ जी, मुझे पोर्टल पे मेन जाना है जी। एक्सेस मेन पोर्टल कर लिया मैंने। यहाँ पे आके एक दफ़ा आप अपनी सारी जो आपकी इन्फॉर्मेशन आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों की ठीक है तो ठीक है, वरना यहाँ से आप एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। वो करने के बाद मैं मेन बैक पे दोबारा आ जाता हूँ, इस पेज से मैं गया था। उसके बाद मैंने इसको फाइनल सबमिशन वाले पे क्लिक कर दिया है। फाइनल सबमिशन पर क्लिक करने के बाद दोबारा मैं इसी पोर्टल पे एंटर हो जाता हूँ। दोबारा मैंने फाइनलाइज वाले बटन पे क्लिक किया, मैं इस पेज पे आ गया। इस पेज पे आने के बाद ये मेरी सारी पर्सनल डिटेल्स, आप एक दफ़ा इसको चेक कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन को देख सकते हैं। और मैं जाता हूँ मेन लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन वाले पेज पे। इस जगह आके मैंने लिस्ट ऑफ ओपन कॉल्स फॉर एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, तो ये सारे कोर्सेज मुझे शो कर देगा जिनकी एप्लीकेशंस ओपन है, और जिनकी नहीं ओपन उनके आगे वो मुझे एप्लीकेशन नॉट अवेलेबल आ जाएगा, या ये जो बटन है रेडियो बटन है ये डिसेबल होगा, तो इसका मतलब ये एप्लीकेशन ओपन नहीं है। तो मैं देख लेता हूँ कि जो मेरे मेजर के ज़्यादा नज़दीक कौन कौन सी एप्लीकेशन है। आपने सारे को एक दफ़ा अच्छे से देख लेना है कि जो आपके फील्ड के रिलेटेड ज़्यादा है। मैं देख लेता हूँ मेरे इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल, ये मेरे फील्ड के रिलेटेड है। आप इस लिंक पे जाके कोर्स के बारे में या यहाँ से डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं। कोर्स के अगर बारे में आपने ज़्यादा डिटेल लेनी है तो मैं जिस पे इसको चेक इन कर लेता हूँ। जब मैंने रेडियो बटन पे सिर्फ क्लिक किया है, इसको चेक किया है, तो उसने ऑटोमेटिकली मुझे नेक्स्ट पेज पे ले आया है। आने के बाद मैं इसको प्रोसीड करता हूँ। यहाँ पे सारी, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया हूँ, यहाँ पे उन्होंने डेडलाइन के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है, आप इसको एक दफ़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको प्रोसीड करता हूँ। प्रोसीड करने के बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है। जी मैंने बैचलर किया हुआ है, मेरी डिग्री का नाम क्या है? मैं लिख देता हूँ बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस। ये मेरी डिग्री है, ड्यूरेशन मेरा 4 ईयर का था। मेरी डिग्री ओबीटेन हो गई है जी, बिल्कुल मुझे हो गई है। मेरी अगर नहीं हुई, अगर डिग्री आपको तो आप नो करेंगे तो ये जो अपलोड करने वाला बटन है वो डिसेबल हो जाएगा, वरना अगर आप उसको ओके करेंगे वो दोबारा आपको शो कर देगा। मैं कह देता हूँ मेरी सीजीपीए क्या है। मेरी सीजीपीए 3.4 है, 40 है। कंट्री कौन सा था मैंने जहाँ से बैचलर किया है, मेरा कंट्री पाकिस्तान है। यहाँ से मैं यूनिवर्सिटी चूज़ करूँगा कि मेरी यूनिवर्सिटी कौन सी थी। मेरी यूनिवर्सिटी थी बहाउद्दीन ज़िक्रिया। मैं उसको देख लेता हूँ, जो कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुझे ये पड़ी है लिस्ट में, इसको मैंने चूज़ कर लिया। वो मुझे कह रहा है मेरी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट को आप वो करो। चले मैं इसको, ये मेरी फॉर एग्जांपल
ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे प्रॉपर जो आपकी ऑफिशियल है उसको आपने अपलोड करना है। मेरी ग्रेजुएशन किस डेट को हुई है, मैं कह देता हूँ जी मेरी ग्रेजुएशन 19 जुलाई में हुई थी। मैंने वो डेट चूज़ कर ली है। फाइनल सीजीपीए आपका क्या था, तो आपने यहाँ पे फाइनल लिखना है। अगर वो डिफरेंट सीजीपीए के है, डिग्री विद ऑनर्स के साथ थी तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, यहाँ आपने वो लिख देना है। डिग्री आपने यहाँ पे अटैच करनी है। मैं कहता हूँ मेरी जो बैचलर की डिग्री है, फॉर एग्जांपल ये डिग्री है, ये मेरी बैचलर की डिग्री है। और यहाँ पे डेक्लेरेशन ऑफ वैल्यू जिसे हम डीओवी भी कहते हैं, अगर तो आपके पास है तो ठीक है, वरना आपने देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टैरिक का निशान नहीं लगा है, तो उसका मतलब है ये कंपलसरी नहीं है। इधर मैं एक चीज़ भूल गया हूँ फिल करना, वो मुझे मैक्सिमम सीजीपीए के बारे में पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम मेरा सीजीपीए स्केल था वो आउट ऑफ 4 था, वो मैंने मेंशन कर दिया है। मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो वो सारा जो डाटा है वो सक्सेसफुली एडिट हो चुका है। एडिट होने के बाद मैं आ जाता हूँ जी नेक्स्ट पेज पे। प्रोसीड पे मैंने क्लिक किया है। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, वो ये कि जब हमने सारा डाटा को यहाँ पे फिल कर दिया है, आपने एक दफ़ा इसको अच्छे से चेक कर लेना है क्योंकि आपके यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ पे मैंने डिग्री का फुल नेम लिखा है, बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस। आप यहाँ जस्ट अपने मेजर का नाम भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको बेहतर लगता है। मैंने यहाँ पे सारी जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने फिल कर ली हैं। मैंने यहाँ पे चीज़ें भी अपलोड करके मैं इसको कर देता हूँ जी प्रोसीड, या सेव कर लिया। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा में लास्ट ईयर फ़ीस नहीं थी, लेकिन इस साल काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने फ़ीसें रख दी हैं। इस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ कैमब्रिज में फ़ीस हो गई है और यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा भी है। इसके अलावा और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें फ़ीस जो कि लास्ट ईयर नहीं थी लेकिन इस साल है, और 10 यूरोज़ की फ़ीस है, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तानी 2600 2700 बनते हैं, जो कि कुछ भी नहीं है। इवन कि पाकिस्तान में अभी मास्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन फ़ीस भी इससे ज़्यादा है। तो अगर आप लोगों का मेजर इसमें रिलेट करता है तो आप लोगों को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा आपका एडमिशन हो जाता है और तो आपको रीजनल बेस स्कॉलरशिप तो 100% मिल ही जाती है। और अगर आप लोग मेरिट में आ जाते हैं तो आपको मेरिट बेस पे मिलने के चांसेस हैं। तो ये तो जो आपने स्टार्ट पे इन्वेस्टमेंट की होती है, मैं तो इसको इसलिए इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ क्योंकि आप लोग अपने फ्यूचर पे इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं, और ये आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में भी ईजिली रिकवर हो जाएगा। जी बिल्कुल, वो कह रहे हैं जी टर्म्स एंड कंडीशन में आपको पता है, जी बिल्कुल मुझे पता है। मैं इसको प्रोसीड कर देता हूँ। प्रोसीड करने के बाद मुझे कह रहा है अपने आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट को अपलोड करो। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ जी ठीक है जी, मैंने अपना मैंने अपने स्कैन पासपोर्ट को मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। फिर वो मुझे कह रहा है अपनी सीवी इंग्लिश में करें जी अपलोड। चलें जी, मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल ये मेरी सीवी है जी, मैंने सीवी अपलोड कर दी है। फिर वो कह रहा है जी अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जी बिल्कुल जी मैंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी अपलोड कर दिया है। आपने यहाँ वो कह रहा है टेक्स्ट फॉर्मेट फॉर सीवी, आपने यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट फॉर सीवी, मैं कह देता हूँ जी मैंने जो सीवी अपलोड की है वो मैंने जी इंग्लिश में किया और पीडीएफ की फॉर्म में किया। आपने यहाँ पे लिख देना है अपने हिसाब से, मैं जस्ट जल्दी से इसको वो करने के लिए कह देता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने इंग्लिश में अपलोड किया, जो जो फॉर्मेट है वो पीडीएफ में अपलोड किया है। एडिशनल कोई नोट्स है तो ठीक है, वरना आप इसको खाली छोड़ दें। मैंने सेव कर दिया जी। सेव करने के बाद वो मुझे कह रहा है जी इधर भी आपका हर चीज़ ओके हो गई है। मैं इसको कर देता हूँ दोबारा प्रोसीड। प्रोसीड में करने के बाद वो मुझसे कुछ चीज़ें के बारे में डिटेल पूछ रहा है, कि वो ये पूछ रहा है कि जो मैं जिस फील्ड में अप्लाई कर रहा हूँ, क्या मेरा जो मेजर है, प्रीवियस मेजर था, प्रीवियस डिग्री थी, क्या वो वाकई से रिलेट करती है, इसके रेलिवेंट है कि नहीं। तो इसलिए ये मुझे उसके मतलब कोई क्वेश्चन कर रहा है। बेसिकली ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है, ये मुझे पूछ रहा है कि आपने ये कोर्सेज पढ़े हुए हैं, मैं से कोर्सेज के मतलब डिटेल पूछ रहा है। यहाँ पे वो, अगर आप मैं यहाँ पे डेटा साइंस चूज़ करता है या इन्फॉर्मेटिक्स करता है तो शायद वो मुझसे ना पूछता है, शायद वो डिफरेंट तरह के कोर्सेज़ के बारे में पूछता है। जी बिल्कुल, मैं कंप्यूटर साइंस के बारे में पूछ रहा है। मैं क्या देता हूँ जी, मैंने नंबर ऑफ़ क्रेडिट, फॉर एग्जांपल आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक यहाँ पे लिखना है। आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे इसके बारे में ज़्यादा बेहतर डिटेल लिखी होती है। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ जी 4 ECTS का था। मोस्टली हम लोग ने इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में, अगर आप लोगों ने बैचलर में कंप्यूटर साइंस या आईटी की डिग्री की है तो कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के कोर्स हमारे पास ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मैं कह देता हूँ जी 4 ही नंबर ऑफ़ क्रेडिट्स मेरे 4 थे। होते ज़्यादा है, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैंने ऑटोमेशन का एक 3 ECTS का पढ़ा है, स्टैट्स के मैंने काफ़ी पढ़े हैं। मैं कह देता हूँ मैंने 3 पढ़े हैं, या 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 12 लिख दूँ, या मैं एक ही लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, फॉर फिलहाल के लिए। मैं कहता हूँ जी फिज़िक्स का भी मैंने पढ़ा था 2 ECTS का। यहाँ पे आपने एवरेज ग्रेड लिख देने हैं कि जो कि आपके उस सब्जेक्ट में आए हैं मेन में, ठीक है? इस सब्जेक्ट में आए हैं। मैं कह देता हूँ जी 3.4। मैं भी जल्दी-जल्दी इसलिए फ़िल कर रहा हूँ ताकि मैं ये तो चीज़ें वो चीज़ें हैं जो आप लोगों ने खुद उस हिसाब से पढ़ के लिखनी है।
मैं इसीलिए जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ ताकि इस पे टाइम ज़ाया ना हो। ये आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक लिखना है, इसको कॉपी नहीं करना। इसको अच्छे से पढ़ के आपने अपने उस हिसाब से लिख लेना है जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हो। मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं इसको प्रोसीड कर रहा हूँ, तो आगे मुझे समरी पे लिखा है जो मेरा डिटेल है सारी, इसको आप एक दफ़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने आर्टिफिशियल मेरा डिग्री है, मेरा मेजर है फर्दर, जो मेरी प्रॉपर मेन डिग्री है वो मेरी कंप्यूटर साइंस थी। आगे मेरा जो मेजर है सारा इसमें जाएगा, या थीसिस कह लें या स्पेशलाइजेशन कह लें। ये सारी मेरी बेसिक डिटेल है, जो चीज़ें मैंने अपलोड की हैं, जो कोर्सेज मैंने पढ़े हैं। आप यहाँ पे उसको एडिट भी कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे आपने अपने हिसाब से लिखना है। मैंने जस्ट इसको रफली जल्दी से इसको फिल करने की कोशिश की है। यहाँ मैंने डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए हैं उसकी डिटेल बता रहा है। मैं इसको प्रोसीड कर देता हूँ। प्रोसीड करने के बाद वो मुझे लिया है मेरी एप्लीकेशन पे, कि जहाँ मैंने फ़ीस पे करनी है। मैंने आपको बताया 10 यूरोज़ की फ़ीस है। वो मुझे बता रहा है कि या तो आप डेबिट कार्ड से पे कर दें या पेपाल से करें। ये तो सेकंड वाला ऑप्शन है, ये शायद पाकिस्तान में या किसी और कंट्रीज़ में ना आए। ये सिर्फ पोलैंड में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक तरह की एप्लीकेशन होती है जो कि रैंडमली 6 डिजिट का कोड जनरेट करती है। हम वो कोड अपने बैंक से लेके यहाँ पे पुट करेंगे और मेरी फ़ीस पे हो जाएगी, जो कि हर दफ़ा वो शफल करती है उस कोड को। तो ये बेसिकली ब्लिक का है, जो कि शायद पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में ये ऑप्शन शो नहीं होगा, ये सिर्फ पोलैंड में होगा। आप पेपाल से पे कर सकते हैं, यहाँ पे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से। आपका अगर कोई रिलेटिव्स कोई ऑलरेडी रह रहा है यूरोप में, तो आप उनको बोल दें या ख़ुद अप्लाई करें। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आप ख़ुद भी पाकिस्तान में, अगर आपके पास वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड है, तो आप उससे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक दफ़ा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को ऑनलाइन करवाना पड़ता होता है। या तो आप अपनी जो आपकी कंसर्न या मुतलका आपका बैंक है, आप उनकी उसकी ऐप से कर सकते हो, या फिर आपको हेल्पलाइन पे कॉल करके उनको बताना पड़ेगा कि आपने फ़ीस पे करनी है। तो वो जो बैंक की हेल्पलाइन होगी, वो कुछ टाइम के लिए आपकी वो सर्विस को एक्टिवेट कर देगी, उसकी ऑनलाइन कर देगी। उसके बाद आप फ़ीस को पे कर सकते हो। वरना मोस्ट प्रोबेबली मैं खुद अपनी जो पेमेंट करता हूँ वो पाकिस्तानी सिंपल अलाइड बैंक का वीज़े कार्ड से कर देता हूँ। किसी भी कंट्री में अगर करनी हो तो वो ईज़िली हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान में मास्टर और वीज़ा कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वाइस से कर सकते हैं, रेवोलूट से कर सकते हैं, आप पायनियर से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑप्शन है। पेपाल में किसी दोस्त को बोल दें या बाहर से किसी को बोल दें, आप किसी से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने कार्ड डिटेल लिखनी, एक्सपायरी, सीएसवी कोड लिखना है, आपकी पूरी बिलिंग डिटेल लिखनी है। इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो कि मैंने एक चीज़ सुनी थी, वो ये कि बिलिंग डिटेल में पाकिस्तान का नाम नहीं आ रहा। तो मैंने एक एक पोस्ट देखी थी, या मैंने एक वीडियो भी देखी थी, उन्होंने उसमें भी उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि पाकिस्तान का नाम नहीं है, जो कि यूनिवर्सिटी ने बोला है इसको जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा। तो अभी तक तो पाकिस्तान का नाम नहीं आया। तो आप बिलिंग ड्रेस में किसी और कंट्री का लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी फ़ीस आपके बिहाफ पे कोई आपका दोस्त पे कर रहा है, जो कि पुर्तगाल में रह रहा है या किसी और कंट्री में रहेगा, सऊदीया में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, तो आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे बिलिंग डिटेल में उसकी डिटेल आपने लिखनी है। सारी चीज़ें फिल करने के बाद जब मैं पे के बटन पे क्लिक करूँगा, तो मेरी फ़ीस जो है वो पे हो जाएगी। जब मेरी फ़ीस पे हो जाएगी, उसके बाद मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, फ़ीस पे यहाँ मैंने हर चीज़ ऑलरेडी हर चीज़ अपलोड कर दी है। फ़ीस पे करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। अच्छा, फ़ीस पे करने के बाद आपके पास ये किस तरह की अ, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक इस तरह की समरी, जैसा कि मैंने आपको दिखा दी है, इस तरह की एक समरी है आपके पास, ओपन हो जाएगी एंड पे फ़ीस पे करने से स्टार्ट पे। जब आप प्रोसीड करेंगे, आप फ़ीस पे करेंगे, फ़ीस पे करने के बाद आपके पास इस तरह का एक पोर्टल सा आ जाएगा, जहाँ पे आप फाइनल सबमिशन के बटन पे क्लिक करेंगे और आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। फ़ीस पे करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकेंगे। तो ये तो था आज का बेसिकली प्रोसीजर कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और स्कॉलरशिप की बात ये है कि आप मेरिट बेस के लिए यूनिवर्सिटी आपको ऑटोमेटिकली नॉमिनेट कर लेगी। आप अगर उस क्राइटेरिया में पूरा उतरते हुए तो यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट कर लेगी, अदरवाइज आप उसमें नहीं सिलेक्ट होंगे। ओरिजिनल बेस के लिए जो डीएससी स्कॉलरशिप है उसके लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। उसकी एक डिटेल वीडियो बना के मैं अपकमिंग डेज में अपलोड कर दूंगा। तो ये तो तरीका था आज यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा में अप्लाई करने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक ज़रूर शेयर करें वीडियो को, और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में इस तरह और भी यूनिवर्सिटीज़ के मतलब वीडियो लेके आ रहा हूँ। और मैंने कोशिश की है
जिस तरह मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं उन यूनिवर्सिटी को टारगेट करूँ जिनमें बहुत कम एप्लीकेशन फ़ीस है और इसमें 10 यूरो फ़ीस है। तो ये बहुत कम फ़ीस है, तो आप लोगों को, अगर आपका मेजर इससे ज़रूर रिलेट करता है तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो फिर चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।